अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। वक्त किस तरह इंसान पर मेहरबान होता है ये अब आप 23 सितंबर से ऑन देखेंगे। मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक सूरज आपके कैरियर, आपके मटेरियल एरिया, आपकी जॉब, आपकी इन्वेस्टमेंट्स एरिया को सपोर्ट करेगा अगले 30 दिनों तक के लिए 23 सितंबर से ऑन। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ऐसा सीज़न है जो आपकी 60% ऑफ लाइफ को आसाइश में ले जाएगा, आसानी में, स्मूथनेस, सिल्की लेवल्स। ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस जो जॉब के हसूल की कोशिशें कर रहे हैं या अपनी जॉब से तंग हैं या नई जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब वो बगैर हेजिटेशन के अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं। सूरज आपके लिए 10th एंगल को 23 सितंबर से इस साल सबसे ताकतवर सपोर्ट देगा। सूरज एक ऐसा विजिबल प्लैनेट है, जब वो तुलू होता है तो ही उसका पता लगने लग जाता है, फिर वो ज़रा सा सख्त होता है, बहुत सख्त होता है, ढल जाता है, ग्रूव हो जाता है। उसकी हर पोजीशन का इंसान मुताला कर सकता है, उसकी हर पोजीशन को, हर एंगल को इंसान ऑब्ज़र्व कर सकता है। ये पोजीशंस में मैंने अपने 21 साल कैरियर में आपके लिए, कैप्रिकॉर्नियन के लिए, उसे 21 दफ़ा आपके 10th एंगल पर से गुजरते देखा। एंड जो मेरे क्लाइंट्स हैं इन दिनों, हर सीज़न में किसी को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कोई अपनी ग्रोथ में जा रहा होता है तो वो इन टच होता है एस्ट्रोलॉजर्स के साथ। इस सीज़न में मैंने कैप्रिकॉर्नियंस को हमेशा स्मूथ मटेरियल साइड को एंजॉय करते हुए देखा, जॉब सिक्योर होते हुए देखी, इंक्रीमेंट्स होते हुए देखे। इन बातों का आपको बताने का मतलब ये है कि नाउ दिस इज़ अ टाइम जब आप अपने इस सेक्टर ऑफ लाइफ को, अपने मटेरियल सेक्टर, अपने 60% ऑफ लाइफ को सिक्योर करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि नेचर आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है बाय रूल्स। ये मफरूज़े नहीं हैं, दिन का तुलू होना कोई मफरूज़ा नहीं है। अगर इस वक्त रात का टाइम है, ये जब मैं रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ रात, तो ये कोई मफरूज़ा नहीं है, ये हकीकत है, सामने दिख रही है आपको। आपका दिमाग, आपको सिम्टम्स, आपको एनवायरनमेंट सब बताएगा कि यस दिस इज़ नाइट। जब सूरज तुलू हो जाएगा तो बताएगा कि सूरज दिन तुलू हो चुका है, बहारें आएंगी तो फूल खिलेंगे और बताएंगे कि बहार आ चुकी है। ये सब बातें ऑब्जर्व करने की होती हैं। दिस इज़ द टाइम बिहेवियर्स। सख्त मेहनत, खामखा सख्त मेहनत। मिसाल के तौर पर एक ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई काम आराम से किया जा सकता है 9 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान, लेकिन आप पता नहीं किस प्लान के तहत उसे शदीद दोपहर में करने की कोशिश करें। शदीद दोपहर में, जब आपके पास वसाइल भी ना हो, शेल्टर भी ना हो, कोई ठंडक की जगह भी ना हो, कोई सायादार जगह भी ना हो, तो आप उसे सुबह 8 बजे से 10-11 बजे तक निपटा लें। लेकिन आप किसी प्लान के तहत उसे दोपहर में करने की कोशिश करें। एज़ यू नो, पाकिस्तान की दोपहरें, पंजाब की दोपहरें किस तरह शिद्दत वाली होती हैं, 48 सेल्सियस। तो ये कोई अक्लमंदी तो नहीं। अक्लमंदी तो ये थी कि आप उस सीज़न को अपनी सलाहियतों से मैच करते कि मेरे अंदर एनर्जी लेवल कितना है, मैं कितनी कंफर्ट लेवल पर अपनी कारकर्दगी दिखा सकता हूँ। उसके लिए सुबह का टाइम था या शाम का टाइम था, ये दोपहर में करने की क्या ज़रूरत थी, या सूरज के अग्रेसिव होने के टाइम पर या ख़ज़ां के टाइम पर इन्वेस्टमेंट्स करने की। कोई आदमी सर्दियों में आइस फैक्ट्री खोल ले और कहे मेरा काम नहीं चल रहा, तो ये तो कोई लकी फैक्टर्स नहीं है, तो आपकी बेवकूफ़ प्लानिंग है। सो इसी तरह राइट प्लान्स, कि अगर दिन हो गया है तो अपनी काम पर निकलिए, अगर रात हो गई है तो सोइए, अगर गोल्डन टाइम है इन योर मटेरियल साइड तो इन्वेस्टमेंट्स करिए, चेंजेस लाने की कोशिश करिए, मल्टीटास्किंग करिए, अचीवमेंट्स के लिए मीटिंग्स करिए, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करिए। सो ये कहने का मतलब ये था कि टाइम एस्ट्रोलॉजिकली, मैं और मेरे कोलीग्स अभी आपको कुछ दिनों में बताना शुरू कर देंगे। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, आपको ये बात अवेयर करवा दी, आपको ये बात आपकी नॉलेज में दे दी कि 30 दिन आपकी मटेरियल साइड के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपकी जॉब के लिए, इंक्रीमेंट प्रमोशन के लिए, अब आप उसके लिए अपनी कमर कस लीजिए। एंड अगर सूरज अच्छे एंगल पर हो कभी भी, तो ये लॉसेस को रिकवर करता है अल्लाह ताला की तरफ से। व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, व्हेन यू आर डोमिनेटिंग, व्हेन यू आर सक्सेसफुल, व्हेन यू आर टारगेटफुल, व्हेन यू हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, अथॉरिटीज़,
तो आपके जो लॉसेस हैं, इंसल्ट्स हैं, लिटिगेशंस हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो भी रिकवर होने लगती हैं। एंड इट इज़ इनडायरेक्ट फिनोमेना, इधर से कामयाबियाँ नाकामियों को खा जाएंगी। तो इसके वाइस वर्सा भी होता है, उलट भी होता है कि कभी कभी नाकामियाँ कामयाबियों को खा जाती। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास न्यूज़ है कि आप कामयाबियाँ ज़्यादा इख्तियार करेंगे तो नाकामियों को, आपका जो कामयाबी का रेशो है वो नाकामियों को खा जाएगा। वीनस आपके 9th एंगल पर, दिस इज़ आइडियल फॉर योर फैमिली वेलफेयर, फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर अटैचमेंट्स, फॉर योर कमिटमेंट्स। इजहार मोहब्बत का ये अच्छा टाइम है। इससे भी अच्छा टाइम वैसे आएगा अगले हफ्ते 29 सितंबर को, जब वीनस अपने रियल हाउस में आ जाएगा, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। अभी जो एवरेज अच्छा टाइम है उसे तो एंजॉय करिए। वीनस के एवज आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर सेरेमनीज़ कर सकते हैं, एंड रिलेशनशिप को आप खुद भी ग्रोथ में देखेंगे। आपके अंदर ब्यूटी लविंग नेचर भी इन्हेंस होती हुई नज़र आएगी। मार्स आपके लिए 6th एंगल पर, दिस इज़ आइडियल फॉर योर हेल्थ, दिस इज़ आइडियल फॉर योर कॉन्फिडेंस, कंपटीशन लेवल्स एंड ऑपोजिशन एंड कोलिजन्स को। जो लोग आपसे तसादुम करना चाहते हैं, झगड़ना, लड़ाइयाँ करना चाहते हैं, आप उन्हें बड़े आराम से पीछे धकेल सकते हैं। दिस इज़ आल्सो सपोर्ट ऑफ नेचर। आपके प्लान्स उन्हें पीछे धकेल देंगे, आपकी पर्सनालिटी उन्हें पीछे धकेल देगी। मरकरी, सैटर्न, जुपिटर अभी भी रेट्रोग्रेड है, तो 3 प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन आपको अनलकी तो ज़रूर करेगी किसी हद तक, अदरवाइज़ प्लैनेट्स आपके लिए अच्छे हैं। उन अनलकी फैक्टर्स को, उन रेट्रोग्रेशन वाले फैक्टर्स को अगर आप ओवरकम करना चाहें, सो बीइंग अ कैप्रिकॉर्नियन, ब्लू सफ़ायर आपके लिए अच्छा है। सूर्य शम्स 5 टाइम्स इन अ डे कंसीडर करना बहुत अच्छा है, ब्लेसिंग्स आएंगी। इससे आपकी जो टाइम बिहेवियर्स की सेंसिटिव साइड्स हैं वो रिपेयर हो जाएंगी एवरेजली। अगर सिवियरली सिक है, आप बहुत ही उलझ गए हैं बीमारियों में, जज्बाती कैफियत, मूड स्विंग, ड्राई नेचर एंड रिसोर्सेज का फुकदान, लैक ऑफ लक, अगर इन चीज़ों में उलझ गए हैं तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। अगले हफ्ते जब वीनस एक नए एंगल पर जाएगा, अगले हफ्ते जब रबीउल अव्वल का चांद तुलू होगा, तो वो इन स्टार्स की पोजीशन के साथ मिलकर आपके अंदर और जिद्दत पैदा करेंगे। वो किस नौइयत के एडवांटेजेस देंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में आपने मुझे और मेरी, एक बात मैं भूल गया यहाँ पर कहना, उस बात को ज़रूर अहमियत दीजिएगा। ये जितनी प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त बनी हुई है, ये उन कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बहुत सपोर्टिव है जिन कैप्रिकॉर्नियंस के ये तीनों प्लानट मरकरी, जुपिटर और सैटर्न डायरेक्ट थे। जिनके लिए ये तीनों प्लैनेट्स में से कोई एक भी रेट्रोग्रेड था, उनके लिए ये कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगी, उनको फिर रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ज़रा ध्यान में रहे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, और ये बात मैं बरमला कहता हूँ। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।